आइए घातांक और घात से संबंधित एक प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न है, यदि 2p इक्वल टू p32 तो p का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए देखा जाए तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि यदि a⁴x इक्वल टू b⁴y है और यदि इस पावर को हम बदलना चाहें, एक्सचेंज करना चाहें एक दूसरे से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a⁴1/y इक्वल टू b⁴1/x। यदि हम पावर को पलटते हैं तो रेसिप्रोकल व्युत्क्रम बन के जाता है। ये y 1/y हो जाएगा और ये x इधर आके 1/x हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखा जाए। दिया गया जो रिलेशन है 2p इक्वल टू p32, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2⁴1/32 इक्वल टू p⁴1/p। यहाँ ध्यान दिया जाए बेस p है और पावर 1/p है। तो यदि यहाँ पे हम इस बेस को और इस पावर को एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर दें तो इससे p का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस बेस को बेस और पावर को एक दूसरे का रेसिप्रोकल करने का प्रयास करते हैं। ये 1/32 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁴1/64 इंटू 2। इससे ये 2 और 64 जो है कैंसिल आउट हो गए, ये 1/32 दे देगा। यदि फिर इस पावर को हम यहाँ पे ले आए तो ये 4 का पावर 1/64 लिखा जा सकता है। अच्छा, इधर p का पावर 1/p जा रहा है। अब इस प्रकार एक बार और 4 का पावर 1/64 को हम डबल कर दें और इधर 2 से गुना कर दें तो ये फिर से 1/64 दे देगा। तो इस 2 को फिर इस 4 के पावर में कर दिया जाए तो ये पावर बेस 16 और पावर में 1/128, इधर p⁴1/p जा रहा है। थोड़ा सा इधर देखा जाए। अब फिर से इस 16 बेस को रहने दें और इस 1/128 को यदि हम इस 128 को डबल कर दें और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फिर से कैंसिल आउट होके ये 1/128 दे देगा, इधर p⁴1/p। इस पावर 2 को एक बार देख लिया जाए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16² 1/256 इक्वल टू p⁴1/p। अब 16 का स्क्वायर किया जाए तो ये 256 हो जाएगा और पावर में 1/256 इक्वल टू p⁴1/p। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि RHS और LHS में सेम प्रॉपर्टीज है कि बेस और पावर जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह LHS और RHS को कंपेयर करने पर हम देख रहे हैं कि p का वैल्यू 256 आ रहा है आंसर। तो यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें। धन्यवाद।